बहुत गिल्टी फील होता है। हर बंदा कहता है कि भाई इधर आ, हाँ जी बच्ची उठाई है, बच्ची उठाई। जिस जहाँ पे जाऊँ यही बात करते हैं। घर से बाहर नहीं निकलता, मैं अब घर ही रहता हूँ। हाँ जी, बाहर कैसे, मार्क्स इसलिए मार्क्स लिया, मार्क्स पहन के जाता हूँ। ये तो हर लड़के आवाज़ें लगाते हैं, बच्ची चोर, बच्ची चोर, बच्ची उठाई है तू। मैं कहा यार मैं नहीं उठाई, मैंने कोई काम नहीं किया सर। मैं इस क्रिमिनल में आया हूँ केस में, ना कोई चक्कर एम ही उठा के ले गए मुझे। पुलिस आई है, आते साथ मैंने दरवाज़ों को तोड़ा और आके मतलब कि ढूंढा, गालियाँ निकाली हैं ऊपर से। मतलब घर वालों को भी गालियाँ निकाली है, बहनों को गालियाँ निकाली हैं। और मुझे देखा उन्होंने कि अंदर है उनका यही है, ऐसा यही है, यही लड़का है वो जिसने बच्ची उठाई है। उन्होंने मुझे पकड़ते साथ ही मारना शुरू कर दिया। मारी जा रहे थे हमारी और गालियाँ निकाली। चेक करने लगे कमरों में, तो बच्चियाँ है नहीं थी। मैंने कभी ऐसा काम ही नहीं किया। तो उधर उधर ले गए हैं। तो उधर जब उन्होंने वीडियो देखी, वीडियो में मैं है ही नहीं था। तस्वीर में मैं मतलब शक्ल मिल रही थी खैर। वीडियो जब देखी उन कहते हैं ये नहीं है लड़का, इसको हमने जांच ले आए हैं। फिर भी माफ़िया मांगने लगे कि आप कंप्लेन ना करना, अगर आपने कंप्लेन वगैरह ना करना, आपकी मेहरबानी। मामा से मेरे साथ इस वक्त जो है एहसन मौजूद है, जिसको शक की बुनियाद पे जो है पुलिस उठा के ले गई। बाद में जो है कुछ टाइम के बाद जो है कुछ घंटों के बाद उसको छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि हमें शक था तुम पे, लेकिन तुम वो लड़के नहीं हो जिसने ये हरकत की है, बच्ची अगवा की है। तो उससे जानते हैं कि पुलिस ने इससे क्या बातें की और क्यों उठाया, और ये इसने कभी ऐसा कुछ किया भी था। ये सारी चीज़ें जो है इससे जानते हैं। कैसे हो एहसन? ठीक है। ऐसा ये बताओ कि जब पुलिस आई है तो उस वक्त क्या क्या कर रहे थे, कहाँ थे? पुलिस आई है, आते साथ मैंने दरवाज़ों को तोड़ा और आके मतलब कि ढूंढा, गालियाँ निकाली हैं ऊपर से। मतलब घर वालों को भी गालियाँ निकाली है, बहनों को गालियाँ निकाली हैं। और मुझे देखा उन्होंने कि अंदर है उनका यही है, ऐसा यही है, यही लड़का है वो जिसने बच्ची उठाई है। उन्होंने मुझे पकड़ते साथ ही मारना शुरू कर दिया। मारी जा रहे थे हमारी और गालियाँ निकाली जा रहे थे। फिर मुझे बाहर घसीटते ले गए हैं, कहते तुम लेके चलो उन्हें थाने, लेके चलो थाने लेके गए हैं। तो यहाँ से उन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी और ऊपर मुंह पे कपड़ा डाल दिया। कोई कपड़ा डाल पूछा नहीं, बात नहीं की बात कोई नहीं की, कोई? कोई नहीं कहते, बस यही कहते कि बच्ची कितने, बच्ची कहाँ पे है। मैं कहा मुझे नहीं पता सर, बच्ची का मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। कहते तू ही बच्ची उठाई है। मैं कहा मैंने नहीं उठाई सर। कहते नहीं नहीं तू ही बच्ची, दस बच्ची कितने, कपड़े आके ना बैठक में नीचे चेक करने लगे कमरों में। तो बच्ची है नहीं थी, मैंने कभी ऐसा काम ही नहीं किया। तो उधर उधर ले गए हैं। तो उधर जब उन्होंने वीडियो देखी, वीडियो में मैं है ही नहीं था। तस्वीर में मैं मतलब शक्ल मिल रही थी खैर। वीडियो जब देखी उन कहते हैं ये नहीं है लड़का, इसको हमने जांच ले आए हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे मेरी हथकड़ियाँ खोल दी। थाने में जाके ये सारी चीज़ें जी, देखी है थाने आपने? थाने के साथ जो है इन्वेस्टिगेशन का दफ्तर उनका, नीचे काफ़ी ज़्यादा अफसर बैठे थे हाँ। सीआईए में। उन्होंने मुझे हाँ कहा कि बेटा बच्ची कहाँ पे। मैं कहा सर मुझे पता नहीं, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। कहते नहीं नहीं बता बता दे, कुछ नहीं कहांगे। नहीं तो वो दूसरा कहता 10 दिन नहीं तो गोली मार देंगे। मैं कहा सर मैंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया, मैं क्यों बताऊँ। वो थोड़ी देर बाद पता लगता है बच्ची मिल जाती है, तो फिर वो मुझे छोड़े। तो वो बच्ची बच्ची को कौन मैं है? जानता ही नहीं, ना मुझे पता है कौन है या कौन नहीं, ना लड़के को जानता हूँ, कभी मैंने उनको देखा ही नहीं। तो आके उन्होंने ऐसे शोर मचाया, गालियाँ दी है, मोहल्ले में सारा जलील किया है। तो जिस तरह लेके गए तो पूरे मोहल्ले में मतलब आपका इमेज क्या, आप अब बाहर जाते हो जी कैसा? बाहर जाते हैं सारे यही कहते बच्ची उठाई हूँ, कितों चुकी हूँ, केड़ी बच्ची हूँ। मैं कहना यार मैं ऐसा काम नहीं करना। कहते फिर पुलिस क्यों आई सी तेरे घर, क्यों हुई मसला से, की वजह से हाँ। कोई कीता होना। तो मैं कहना नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया भाई। किसने मतलब बाहर काफ़ी जाने से पहले सोचना पड़ता है कि हाँ जी बाहर कैसे, मार्क्स इसलिए मार्क्स लिया, मार्क्स पहन के जाता हूँ। ये तो हर लड़के आवाज़ें लगाते हैं बच्ची चोर, बच्ची चोर, बच्ची उठाई है तू। मैं कहा यार मैं नहीं उठाई, मैंने कोई काम नहीं किया सर। क्या करते हो? मैं सोफे का काम, कोशिश का। तो जब वहाँ भी गए वहाँ भी यही चीज़? नहीं मैं वो दुकान पे नहीं गए, वो यहाँ पे आए थे। काफ़ी कितने? ज़्यादा लोग थे, 25-30 जने आए थे। और नीचे भी काफ़ी पुलिस आई थी और 4-5 डाले आए थे उनके साथ। तो बस आते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, गालियाँ निकालने लग गए। मुझे वो ऐसे ले गया मतलब बहुत गलत तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, कपड़ा मुंह पे डाल के हाथ कड़ियों ने ऐसे लगाई थी, तो पकड़ के धक्के में मतलब उन्होंने डाला, पीछे उनके गाड़ियाँ गई हैं। तो वो रिक्शे में क्यों डाला, गाड़ियाँ भी थी? बस उन्होंने धक्का रोका, पता नहीं कहते रोक रोक रिक्शे में डाला तो वो ले गए। जब उधर ले गए उधर कहते 10 बच्ची की थे। मैं कहा बच्ची सर मनु नहीं पता हैगा। कितने घंटे साथ रखा कोई पुलिस? 2-3 घंटे साथ रखा। 2-3 घंटे फिर वापस अकेले आए या छोड़ के गए वो? वापस हम मामा के साथ आए हूँ अकेला। वो माफ़िया मांगने लगे, गलती होगी, किसी को कंप्लेन वगैरह ना करना, माजरत होगी, हमसे हम गलत ले आए थे तुम्हें। वो जो लड़के जिन्होंने कहा था वो भी कहते नहीं नहीं ये बच्चा नहीं है, ये लड़का नहीं है तस्वीर में, वो वीडियो में भी नहीं ये है, हम हमारे से मिस्टेक हुई या गलती होगी। तो जो जिन्होंने गालियाँ दी वो भी वहाँ मौजूद थे? वो भी वहाँ मौजूद थे। वो भी माफ़िया मांगने लगे कि आप कंप्लेन ना करना, अगर आपने कंप्लेन वगैरह ना करना, आपकी मेहरबानी। मामा से माफ़िया मांगी उन्होंने, मुझसे माफ़िया मांगी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर कंप्लेन की तो मैं क्या करूँगा?
नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि कंप्लेन करेंगे, बस उन्होंने ये कहा कंप्लेन ना करना, अब आपकी मेहरबानी है। अच्छा, ये बताओ, तफ्तीश से पहले ही उसने मारपीट शुरू कर दी कुछ? जी आते साथ ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने कहा यही है लड़का, यही है लड़का। आते उन्होंने शोर मचाया, गालियाँ निकाली, पकड़ के मारना शुरू कर दिया। 10 बच्ची कहाँ पे है, बच्ची कहाँ पे है, बच्ची कहाँ पे। मैं कहा सर मुझे नहीं पता है। कहाँ कहाँ मतलब क्या मारा, किस तरह मारा? मतलब चपेड़े मारी थी उन्होंने, मारा और कमर पे मारा। उन्हें ऐसे ना खींचा, गर्दन को पकड़ के गला दबा दिया था उसने। कहता तू नहीं छड़ना, तेनों गोली मार देनी है। ये देखें यहाँ पे भी मारा उन्होंने, पीछे कमर पे भी मारा उन्होंने, काफ़ी मारा है। मारते लेकर गया नीचे तक। मारते रहे मतलब? हाँ हाँ जी, नीचे तक मारते, चौंक तक मारते लगे। जब तक रिक्शे में नहीं बैठे तब तक उन्होंने कुछ मारते लगे हैं। पुलिस वाले आपकी बहन को गालियां दे रहे थे, क्या रद्द-ए-अमल था? मैं यतीम हूँ, अगर मेरे पापा होते तो उनके मुंह पे चपेड़े मारते। बड़ा गुस्सा आया, पर मैं मजबूर था। उन्होंने पकड़ा था मुझे ऐसे, तो मैंने रोता रोता उनको कह रहा हूँ कि सर मैंने कुछ नहीं किया। बस वो यही गालियाँ निकालते रहे हैं। इस वक्त अब्बू की याद आई? बिल्कुल याद आई। पापा होते तो उनको बताते कि क्यों आए हुए अंदर, उनके मुंह पे चपेड़े मारते। गलत किया उन्होंने, बहुत गलत किया। क्या अगर चाहते हो, किस तरह इंसाफ, क्या? इंसाफ यही है कि माफ़ी मांगनी चाहिए उनको, क्योंकि मैं तो बेकसूर था, ना मुझे पता, ना कोई बात, ना कोई। अगर पता भी होता तो फिर वो उठा के लेके जाते। उनकी बात सही थी ना, मुझे मैं इस क्रिमिनल में आया हूँ केस में, ना कोई चक्कर एवं उठा के लेके मुझे। क्या कहना चाहोगे इंसाफ के लिए? मैं आईजी साहब से कहना चाहूँगा कि मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे वो एक्टिव हैं और जैसे वो बातें करते हैं कि मेरे पुलिस ये, मेरी पुलिस वो, फिर हमें भी इंसाफ देना कि इनकी पुलिस ने क्या किया हमारे साथ, गलत किया। इनकी पुलिस को चाहिए कि आते आराम से बात करते फिर लेके जाते। इन्होंने बहुत गलत किया। इनको आईजी पंजाब साहब से, आईजी पंजाब सर से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ ना मिला तो शायद फिर खुद कफील है, जब बाहर जाते हो तो बहुत गिल्टी फील होता है। हर बंदा कहता है कि भाई इधर हाँ जी बच्ची उठाई है, बच्ची उठाई। जिस जहाँ पे जाऊँ यही बात करते हैं। घर से बाहर नहीं निकलता मैं, अब घर ही रहता हूँ। सारे लोग घर का बातें खर्चा कैसे चलेगा अगर घर बैठे रहोगे तो? बस। ये वो बच्चा है कि जिसके ऊपर पूरी फैमिली का जो है बोझ है, पूरी फैमिली का जो है ये सरबराह बना हुआ है, क्योंकि वालिद इसके नहीं है और इसने पूरी फैमिली को सहारा देना है, पूरी फैमिली का सहारा है। लेकिन ये इस नमोशी में बाहर नहीं जाता कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो मुझे लोग जो कहते हैं बच्ची चोर, तूने बच्ची ली है, बच्ची गवाह किया है, ये है वो। बहुत सारे दोस्त भी होते हैं जो हौसला नहीं देते, लोग भी ऐसे हैं जो हौसला नहीं देते। वो बस सिर्फ नेगेटिव चीज़ जब किसी के हाथ आ जाए सिर्फ उसी को उछालते हैं, क्योंकि हमारे माशरे का एक मौलम जो है बन चुका है, एक उसकी आदत बन चुकी है कि नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है। तो इसको इंसाफ की जो है इंसाफ की दरख्वास्त है आईजी साहब पंजाब से। बच्ची को भी है, माँ को भी है, लड़के को भी है कि आईजी पंजाब साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए। और छोटी सी चीज़ें इंसाफ को वो पुलिस वाले आके उनको वही इज़्ज़त यहाँ बहाल उसकी की जाए जिस इज़्ज़त का इसको इज़्ज़त को पामाल किया गया है। तो मेरी भी उनसे यही रिक्वेस्ट है, एक बच्चे के लिए, इस एक लड़के के लिए जो माँ को भी पाल रहा है, अपनी बहनों को भी पाल रहा है, अपने सारे बहन भाइयों को पाल रहा है, तो आया इसकी ज़बान बने, इसकी आवाज़ बने। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।